हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लास्ट स्टेज स्टडी पर स्वागत है। तो चलिए आज फिर हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। तो गाइस, ये बहुत ही ज़रूरी एक अनाउंसमेंट है हमारे चैनल की तरफ से। हम आपको बताना चाहते हैं 1 अप्रैल से हम अपने यूट्यूब चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पर लास्ट स्टेज स्टडी पर चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर क्लास 10th यानी क्लास 10th का होल सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। डेली आपको एक्सरसाइज मिलेगी मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, सैटरडे और संडे 10th क्लास की वीडियो नहीं आएगी। मंडे टू फ्राइडे आपको डेली एक वीडियो मिलेगी क्लास 10th मैथ की। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड इसका फ़ायदा उठाएं। ये सिलेबस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसका आपको कोई पैसा देना नहीं है, कुछ नहीं देना है गाइस, आपको बिल्कुल फ्री। हम आपको क्लास 10th का मैथ और ऑल सिलेबस मैथ का सारा कोर्स आपको कवर कराएंगे। बिल्कुल एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये चैप्टर नंबर 1 का रियल नंबर का बेसिक टॉपिक है। और गाइज, ये आपको आना ज़रूरी होता है। फिर आपको अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है, ये नंबर कौन सा है, इसकी पहचान कैसे करें। आप नंबर में डिफरेंस नहीं पहचान पाते हैं, फ़र्क नहीं कर पाते हैं, तो आपको फिर आगे जाके प्रॉब्लम होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम, मतलब जितने भी नंबर हैं इस नंबर सिस्टम में, इरेशनल, होल, इवन, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और नेचुरल नंबर, होल नंबर और जितने भी नंबर है आपको हम सभी कराएंगे। तो पहला नंबर है हमारा प्राकृतिक संख्याएं, इंग्लिश में कहते हैं इसे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो आज हमारा टॉपिक है नेचुरल नंबर। तो गाइस, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर हम आपको बता दें कि जो 1 से स्टार्ट होकर और जहाँ तक भी नंबर है और गाइस ये एन जो है ये डिनोट कर रहा है नेचुरल नंबर को। जिस 1 से स्टार्ट होकर जहाँ तक भी नंबर जिसे गिना जा सकता है गाइस, वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। 1 से स्टार्ट होकर जहाँ तक भी नंबर होते हैं जिन्हें गिना जा सकता है, जिस नंबर को गिना जा सकता है वो नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है गाइस, हम क्लास नर्सरी टू क्लास 10 तक पढ़ते आ रहे हैं। हमने बहुत नंबर पढ़े होंगे, तो जितने भी नंबर आपने पढ़े हैं जीरो को छोड़कर जितने भी नंबर आपने रीड करे हैं, पढ़े हैं आपकी क्लास लेक्चर में, तो जितने भी नंबर होते हैं जिन्हें गिना जा सकता है, जिनकी करेक्ट वैल्यू निकाली जा सकती है, क्या हमें पता है करेक्ट वैल्यू, वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो ठीक है गाइस, ये नेचुरल नंबर हो गया आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नंबर 2 आता है हमारा होल नंबर। ठीक है गाइस, ये हमारा नेक्स्ट नंबर होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है गाइस? ये भी बहुत आसान है। हम आपको बिल्कुल आसान वर्ड्स में, आसान शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। अब होल नंबर क्या होता है? तो गाइस, होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ इतना डिफरेंस है, अगर हम इसके आगे जीरो ऐड कर दें, अगर हम नेचुरल नंबर के आगे जीरो ऐड कर दें तो ये होल नंबर बन जाते हैं। भाई, नेचुरल नंबर के आगे जब हम जीरो लगा देते हैं तो ये होल नंबर बन जाते हैं। जब नेचुरल नंबर के आगे हम जीरो लगा देते हैं वह होल नंबर बन जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है गाइस, नेचुरल नंबर हमारे ये जिन्हें 1 से स्टार्ट होकर जहाँ तक भी नंबर होते हैं जिन्हें हम काउंट किया जा सकता है, क्या गिना जा सकता है। इसी तरह होल नंबर सिर्फ क्या करना है आपको? जीरो ऐड कर देना है नेचुरल नंबर के यहाँ, और ये आपके होल नंबर बन जाएंगे। ठीक है, जब नेचुरल नंबर के आगे जीरो लग जाता है वह होल नंबर बन जाते हैं। ठीक है गाइस, आपकी समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत ही आज के बाद आप कहीं भी नंबर नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीजर।
तो गाइस इंटीजर, ये बहुत महत्वपूर्ण टर्म्स हैं। तो गाइस इंटीजर क्या होता है हम आपको बताते हैं। गाइस इंटीजर हिंदी में गाइस इन्हें पूर्णांक भी कहते हैं। हिंदी में गाइस इन्हें पूर्णांक भी कहते हैं। ठीक है गाइस। अब इंटीजर दो तरीके के होते हैं गाइस। इंटीजर दो तरीके के होते हैं। ठीक है। अब दो तरीके किस तरह होते हैं अब हम आपको बताते हैं। दो तरीके किस तरह के इंटीजर होते हैं। मान लीजिए 0 है, हम 0 को सेंटर मान ले रहे हैं, और ये 1 2 3 4। ठीक है गाइस, ये 0 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह चलते जाते हैं इन्फिनिटी। ठीक है गाइस, ये इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। अब इंटीजर्स दो तरीके के होते हैं, एक प्लस पॉजिटिव और निगेटिव। गाइस पॉजिटिव और निगेटिव, ये दो तरीके के होते हैं। निगेटिव अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ये भी हमारा इन्फिनिटी तक चला जाएगा। यहाँ इस तरह ही चले जाते हैं। मतलब जो नंबर नेचुरल नंबर सिंपल सा है, ये एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है गाइस, इनकी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप अगर शुरू से नहीं पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो नंबर इनमें नेचुरल नंबर, होल नंबर के साथ साथ निगेटिव वाले नंबर भी शामिल होते हैं। गाइस यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें तुम्हारा क्या है, इंटीजर। इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर के साथ साथ निगेटिव वाले नंबर भी शामिल होते हैं। जैसे इन्फिनिटी -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 इन्फिनिटी। कहने का मतलब ये है सिंपल से वर्डों में, इंटीजर्स वो होते हैं होल नंबर प्लस प्राइम नंबर प्लस निगेटिव वाले नंबर। अगर हम ये नेचुरल नंबर हमने आपको समझाया था, अगर हम इन्हीं के आगे अगर हम माइनस लगा दें, इन्हें माइनस कर दें, तो ये इंटीजर्स बन जाएंगे, ये माइनस के इंटीजर बन जाएंगे। पहले ये पॉजिटिव इंटीजर्स थे और ये इन्फिनिटी तक चलते हैं, ये इन्फिनिटी तक चलते हैं गाइस, ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है गाइस, ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो पहला क्या था, पहला प्राकृतिक संख्या है जो एक से स्टार्ट हो कर जहाँ तक भी नंबर गिने जा सकते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। दूसरा होल नंबर बताया था, प्राकृतिक नंबर के आगे 0 ऐड कर दीजिएगा वो होल नंबर हो जाते हैं। और इंटीजर्स उन दोनों को मिला के प्लस उनके निगेटिव और जो इन्फिनिटी तक नंबर जाते हैं उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आपको इस वीडियो में सारे नंबर आपके क्लियर करा देंगे। ठीक है गाइस, अब हमारा टॉपिक आता है प्राइम नंबर। अब गाइस ये प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर हिंदी में इन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं ये हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं, प्राइम नंबर उस संख्या या नंबर को कहते हैं जो एक या खुद से कट जाए। कहने का मतलब है क्या तो वो कम से कम 2 फैक्टर हों उसके। कहने का मतलब ये है गाइस, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके कम से कम 2 फैक्टर हों और वो एक या खुद अपने आप से कटे। मतलब इनका कहने का मतलब ये है गाइस, प्राइम नंबर वो होते हैं, अब जैसे मान लीजिए 2 3 5 7 और 11 और 13। तो गाइज हम इसके फैक्टर करते हैं तो इसके फैक्टर 1 और 2। ठीक है गाइज, इसके फैक्टर 1 और 3, इसके फैक्टर 1 और 5, और गाइज इसके फैक्टर 1 और 7, और इसके फैक्टर 1 और 11, इसी तरह इसके फैक्टर 1 और 13।
तो गाइस ये प्राइम नंबर कहलाते हैं, जो सिर्फ 1 और अपने आप से डिवाइड होते हैं, डिविजिबल बाई 1 और itself. Those number divided by itself and 1 is called prime number. जो संख्या, जो नंबर एक या खुद अपने आप से कट जाए वह अभाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक है गाइस, आपको समझ में आया हो। तो चलिए हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। अब इसी का दूसरा नंबर है गाइस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, को प्राइम। इसी का दूसरा पार्ट है को प्राइम। अब को प्राइम नंबर क्या होता है गाइस? को प्राइम नंबर, अब हम आपको बता दें को प्राइम नंबर क्या होता है गाइस। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर वो होते हैं गाइस जिनका फैक्टर, जिनका एक ही कॉमन फैक्टर हो, ओनली वन कॉमन फैक्टर, ओनली वन कॉमन फैक्टर, ठीक है गाइस, जिनका ओनली वन कॉमन फैक्टर हो वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए अब हमने ये ले लिया 21 और 23, 21 और 23। अब हमने इनके फैक्टर करे गाइस, इनके फैक्टर क्या हुए 1, 3 और 7। इसके फैक्टर क्या हुआ 1 और 3। इनका एक ही कॉमन फैक्टर हुआ 1, एक ही कॉमन फैक्टर हुआ जो कि 1 हो, उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है गाइस, जिस नंबर का एक ही कॉमन फैक्टर हो और वो 1 हो उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 17 ले लीजिए, 17 1 से जाएगा एंड खुद 17 से जाएगा। इसी तरह इसे ले लीजिए, ये 1 से जाएगा और खुद 51 से जाएगा। तो गाइस इनका कॉमन फैक्टर क्या हुआ ये, और ये इनके कॉमन फैक्टर नहीं है। ये कॉमन फैक्टर हुआ, ये कॉमन फैक्टर नहीं है, और 1 इनका कॉमन फैक्टर है। तो गाइस जिसका एक ही कॉमन फैक्टर हो और वो भी 1 हो उन्हें हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो गाइस को प्राइम नंबर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये अगर आपको इसकी अलग से वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना देंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो चलिए गाइस, ये आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 5 आपका कंपोजिट नंबर। हिंदी में हम इसे संयुक्त संख्या कहते हैं। कंपोजिट नंबर हिंदी में हम इसे संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है, आप पहले ये जान लीजिए कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। जिस नंबर के 3 या 3 से अधिक फैक्टर हैं, जिस नंबर के 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो वह कंपोजिट नंबर कहलाता है। सिंपल है, जिस नंबर के 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो वह कंपोजिट नंबर कहलाता है। दोज फैक्टर हैव 3 और मैनी फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है गाइस, तो मान लीजिए 4, 6, 8 और 9। अब हम आपको एग्जांपल दे दें, यहाँ एग्जांपल समझ लीजिए कंपोजिट नंबर का। अब हम 4 के फैक्टर करते हैं, 4 के फैक्टर करते हैं तो इसमें 2 और 2। ठीक है गाइस, इसके कितने फैक्टर हुए, इसके 2 फैक्टर हुए। ठीक है गाइस, इसके 2 फैक्टर हुए। इसी तरह 6 के ले लीजिए, 4 के ले लीजिए, जिसके 3 या 3 से अधिक फैक्टर हों वह कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवन नंबर। अब गाइस आपने इवन नंबर नाम तो बहुत सुना होगा,
बट आपसे कोई एक्सप्लेन करने के लिए बोल दे तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे उसे। आप बोल देंगे इवन तो इवन ही होता है, क्या ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल देंगे कि ओड इवन जो दो से भाग होते हैं, ठीक है, जो दो से भाग होते हैं, जो दो से करते हैं, जो टू से डिजिबल होते हैं, उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। तो चलिए आज हम आपको एक प्रूफ के साथ बताते हैं इवन नंबर क्या होते हैं। तो गाइज इवन नंबर ये वह नंबर होते हैं जिनको दो या दो से भाग करने पर शेषफल दो से भाग कर ये वह नंबर होते हैं जिनको दो से भाग करने पर शेषफल जिन्हें दो से भाग करने पर शेषफल 0 आए, ये वह नंबर कहलाते। कोई भी नंबर हो गाइस, कोई सा भी नंबर हो, ये वह नंबर होते हैं जिन्हें दो से भाग करने पर शेषफल 0 आए। मान लीजिए अब हम ये मान लीजिए आपका 2 है, ठीक है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है। अब हम मान लीजिए 10 को ही ले लेते हैं। अब हम इसे 10 को भाग करते हैं कितने से, 10 को भाग करते हैं 2 से। 2 से भाग करने पर 0 आए। दो पंजे, ठीक है, 2 पंजे 10, क्या 0 इसे माइनस कर 0, तो शेषफल क्या हुआ, शेषफल क्या हुआ हमारा, शेषफल क्या हुआ, क्या अब हम इसे इंग्लिश में रिमाइंडर भी कहते हैं गाइस, इंग्लिश में इसे रिमाइंडर भी कहते हैं। शेषफल क्या हुआ 0, शेषफल हमारा 0। कोई भी वो नंबर, कोई भी वह नंबर जो दो से भाग करने पर 0 आए वह इवन नंबर कहलाता है। ठीक है आप गाइस, आप ये नहीं बोलेंगे कि जो दो से हो जाए, जो दो से भाग हो जाए उसे इवन नंबर कहते हैं। कह सकते हैं बट प्रूफ के साथ ये बोलिएगा जो वह नंबर जो दो से भाग होने पर शेषफल 0 आए उसे हम इवन नंबर कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओड नंबर। अब ओड नंबर इसका अपोजिट है। ओड नंबर जस्ट गाइस इसका अपोजिट है, बहुत ही सिंपल है, आप बस एक बार समझ लीजिएगा, समझ लें, आप कभी नहीं बोलेंगे। हम आपको बता दें ओड नंबर विषम संख्या, इसे हिंदी में विषम संख्या कहते हैं। ये वह नंबर होते हैं जिन्हें दो से भाग करने पर शेषफल 1 आए, शेषफल 1 आए। These number divided by 2 have remainder 1। ठीक है, जिन नंबर को 2 से डिवाइड करने पर या भाग करने पर रिमाइंडर उनका 1 बचता है, उन्हें ओड नंबर कहते हैं। अब मान लीजिए गाइस हम एग्जांपल आपको दे दें। अब इसमें से कोई भी संख्या ले लीजिए, 17 ले लीजिए, 17 ले लीजिए, इसे हम 2 से वो करते हैं भाई, तो इसे 2 से कीजिए, 8 दूनी 16, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, तो इसमें रिमाइंडर कितना बचा 1। या दूसरा नंबर ले लीजिए 23 ले लीजिए, 23 2 से कीजिए, 10 जा 2 10 जा 20, और 2 11 जा 22, कितना बचा 1, रिमाइंडर 1 ही बचेगा। वह नंबर जो 2 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या शेषफल 1 आए वह ओड नंबर कहलाता है। गाइस बहुत ही सिंपल है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल नंबर। ठीक है, दशमलव, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर भी गाइस कई तरीके के होते हैं, मैनी डिफरेंट काइंड्स आर डेसिमल नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेसिमल नंबर गाइस, नंबर 1 टर्मिनेटिंग और नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल नंबर दो तरीके होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। हिंदी में इन्हें समाप्त संख्या और गैर समाप्त संख्या कहते हैं गाइस। ठीक है गाइस, तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, अब हम टर्मिनेटिंग को जान लेते हैं। टर्मिनेटिंग होता क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर समाप्त संख्या कहते हैं। तो गाइस समाप्त संख्या उसे कहते हैं ऐसा फ्रिक्शनल अंश, ऐसा फ्रैक्शन, सॉरी फ्रैक्शन बोल दिया था हमने, ऐसा फ्रैक्शन अंश
जो पूरी तरह से कट जाए, मतलब जिसका शेषफल 0 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 5/2, 2/5, 6/2। अब गाइस कहने का मतलब ये टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं, उसे कहते हैं ऐसा फ्रैक्शन जो पूरी तरह से कट जाए, मतलब रिमाइंडर ना बचे, पूरी तरह से कट जाए और शेषफल उसका 0 आ जाए, उसे हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल मान लीजिए हम इसे ले लेते हैं। 2 को 5 से जब हम भाग करते हैं तो नहीं जाएगा, तो हम पॉइंट लगा के 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो कितना जाएगा, चौका 5 4 जा 20, शेषफल क्या हुआ 0। इसी तरह दूसरा नंबर ले लीजिए, ये ले लीजिए 5 और इसे 2 से कीजिएगा, 2 2 जा 4, 2 2 4, 4 आ गया, 1 बचा, पॉइंट लगा के हमने 0, लाइसेंस मिल जाता है ना 0 का, तो 0 लगा, 2 पंजे 10, ये हमारा शेषफल 0 बचा। ठीक है भाई, ये वह नंबर होते हैं, ऐसा फ्रैक्शन जो ऐसा भिन्न जो पूरी तरह से कट जाए, उसे हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। गाइस ये बिल्कुल उसके अपोजिट है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ये वह नंबर होते हैं जो रिपीट होते चले जाते हैं, गैर समाप्त, ये समाप्ति नहीं होते हैं, गैर समाप्त होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वह होते हैं गैर समाप्त होते हैं, रिपीटिंग होते चले जाते हैं, कटते ही नहीं है। रिपीटिंग नंबर, रेकरिंग नंबर, रिपीटिंग, जो रिपीटिंग होते चले जाते हैं, ये वह नंबर होते हैं। अब और इसमें भी 2 डिपार्टमेंट होते हैं गाइस, 2 डिपार्टमेंट होते हैं, रिपीटिंग रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग रेकरिंग। ठीक है, नॉन रेकरिंग, ये 2 डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, एक तो इस तरह होते हैं और एक जो रिपीट नहीं होते हैं वह होते हैं जो इस तरह चले। एग्जाम्पल मान लीजिए जो इस तरह चले जाते हैं, ये आपका एग्जाम्पल होगा। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग ये होते हैं, ठीक है, जो रिपीट नहीं होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, वो नंबर जो किसी दूसरे नंबर से पूरी तरह से कट ना जाए, किसी दूसरे नंबर से पूरी तरह से कट न जाए और शेषफल कुछ न कुछ बच जाए। जैसे 1 2 3, जैसे कि 1 2 3, मतलब वह नंबर जो पूरी तरह से कट ना जाए और शेषफल कुछ ना कुछ बच जाए। जैसे कि पाई ले लीजिए, पाई का वैल्यू हमें पड़ा गया 3.14, तो अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। √2 की चलता चला जाएगा, ख़त्म नहीं होने का नाम नहीं लेगा। ये भी अब मान लीजिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। तो गाइस चलिए आपको एक एग्जांपल की मदद से हम समझाते हैं। तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। टर्मिनेटिंग वह नंबर होते हैं, ऐसा फ्रिक्शन, ऐसा भिन्न जो पूरी तरह से कट जाए और शेषफल 0 आए, वह टर्मिनेटिंग कहलाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है ऐसा भिन्न जो पूरी तरह से कट ना जाए और शेषफल कुछ ना कुछ बच जाए, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और गाइस नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 डिपार्टमेंट होते हैं, 2 इसके रूप होते हैं, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। अब रिपीटिंग क्या होता है, रिपीटिंग, हाँ हम आपको एग्जांपल की उससे समझाते हैं। रिपीटिंग टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। हाँ 20 ले लीजिए और इसे 3 से भाग कीजिएगा, 3 6 18, 3 6 18, 2 रिमाइंडर 2, पॉइंट लगा के हाँ 0 उतार लेंगे और यहाँ फिर 6, 3 6 18 और फिर यहाँ 2 बजेगा, फिर यहाँ 6। तो गाइस इसी तरह
चलता चला जाएगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये रिपीटिंग होता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होते हैं गाइस ये, ठीक है। ये देखा होगा आपने, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होते हैं, ये इसी तरह चले जाएंगे। अब आते हैं हम गाइस नॉन रिपीटिंग रिकरिंग। तो नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं? पाई की वैल्यू, √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू और √5 और √7। गाइस इनकी वैल्यू क्या होती है? ये रिपीट होते चले जाते हैं, यहाँ देखिए 1 4 1 5 9 2, मतलब रिपीट नहीं होते हैं, रिपीट नहीं होते हैं। ये पाई की वैल्यू, √2 और √3, इनकी वैल्यू ये रिपीट नहीं होते। ये जो नंबर होते हैं, तो गाइस ये नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग के दो भाग होते हैं, एक रिपीटिंग, ये आपको हमने एग्जांपल के थ्रू समझाया, और एक होता है नॉन रिपीटिंग। ये इनकी वैल्यू जो होती है वो नॉन रिपीटिंग होती है गाइस ये, ठीक है। तो चलिए अगले टॉपिक पे चलिए गाइस, फिर एक नए टॉपिक आता है अपना, टॉपिक नंबर 8 है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे प्रमेय संख्या कहते हैं, हिंदी में प्रमेय संख्या कहते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है इसे समझ लीजिए आप पहले। इसमें ऐसी संख्याएं होती हैं जो पी क्यू की तरह लिखी हों, पी क्यू की फॉर्म में लिखी हों, क्या इसकी तरह लिखी हो, पी क्यू की तरह लिखी हो, और लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0। और ये q जो है, ये q जो है ये 0 की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। q इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे कि ये मान लीजिए 2/3, 4/2 और 2/5, 0/2, ये गाइस इस तरह नहीं होना चाहिए। अब जैसे 2/0 लिख दिया, इसका कोई वो नहीं निकलेगा, क्या ये 4/0 लिख दिया, तो ये तरीका गलत है, ये मेथड गलत है। ये इस तरह लिखा होना चाहिए, इस फॉर्म में लिखी होनी चाहिए, वह रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन थोड़ा समझ लीजिए। इसमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं होती हैं, इसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं होती हैं, लेकिन वह रिपीटिंग होनी चाहिए, ना कि नॉन रिपीटिंग। वह रिपीटिंग होनी चाहिए, ना कि नॉन रिपीटिंग। इसमें रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग संख्याएं और नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं भी आती हैं, लेकिन वह रिपीटिंग होनी चाहिए, वह रिपीटिंग होनी चाहिए, ना कि नॉन रिपीटिंग, ना कि नॉन रिपीटिंग। तो चलिए आपको समझ में आया, पी क्यू की फॉर्म में कोई भी नंबर हो, पी क्यू की फॉर्म में कोई भी नंबर हो, चाहे आप 20/10 लिख सकते हैं या 5/3 लिख सकते हैं, कोई भी नंबर हो, ये इसी तरह चला जाता है, ये रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टॉपिक नंबर 9। टॉपिक आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अप्रमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। जो रैशनल नंबर प्रमेय संख्या नहीं होती है, जो रैशनल नंबर या प्रमेय संख्या नहीं होती, उन्हें इरेशनल नंबर कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो रैशनल संख्या नहीं होती वो इरेशनल होंगी, ठीक है। जो रिपीटिंग संख्या नहीं होती वो नॉन रिपीटिंग होगी, एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है गाइस। इसकी आप बिल्कुल शुरू से अगर एक बार समझ में आए, वीडियो को दोबारा देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब थोड़ा देख लीजिए, जो रैशनल नंबर नहीं होते उसे ही इरेशनल नंबर कहते हैं। कोई भी संख्या जो टर्मिनेट नहीं करने के साथ साथ वह रिपीट भी नहीं करे, उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। मतलब वो टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी नहीं हो, उसे इरेशनल संख्या कहते हैं। जैसे 13/7, 13/7, पाई, √3, √5, √7, ये सब नंबर का सही या सटीक वैल्यू आप फाइंड कभी नहीं कर सकते,
कहने का मतलब है वह नंबर जिनकी आप एक्चुअल वैल्यू ना निकाल पाएँ, वह नंबर, वो संख्या, दोज नंबर यू हैव नॉट फाइंड एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। और रैशनल नंबर वो होते हैं जिनका आप एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं, एक सटीक वैल्यू निकाल सकते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनकी आप एक्चुअल वैल्यू कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। तो गाइस चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको रैशनल और इरेशनल समझ में आया होगा। ठीक है, अगर गाइस समझ में आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम एक से एक अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो चलिए लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है आपका रियल नंबर, जो आपके चैप्टर का नेम है। रियल नंबर, जिससे आपकी सारी कहानी शुरू होती है। अब रियल नंबर क्या होता है गाइस, और हमने इस शुरू के टॉपिक को लास्ट में क्यों रखा, किस लिए रखा, इसका मेन रीज़न गाइस ये है, आपने जितने भी ऊपर से टॉपिक पढ़े हैं लास्ट तक, वो जितने भी नंबर, जितनी भी संख्या आपने पढ़ी है, वह रियल नंबर होते हैं। वह रियल नंबर होते हैं जितने भी आपने अभी तक पढ़े हैं। अगर आप या हम ऊपर दिखाए गए सारे नंबर जान गए तो यह आपके लिए बहुत सरल होगा। दुनिया में जितने भी प्रकार के नंबर, संख्या है, वह रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहलाते हैं। पूरे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर रियल नंबर है। ठीक है गाइस, रैशनल और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर हैं। जितने भी हमने अभी तक इस वीडियो में सारे नंबर पढ़े हैं गाइस, वो आपके रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्या है। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। हमारे चैनल का नाम लास्ट स्टेज स्टडी गाइस, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इस पे जाइए, जिस यूट्यूब चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं ये वही यूट्यूब चैनल है। आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। हम एक से एक बेहतरीन वीडियो और पूरा क्लास 10th का मैथ आपको कराएंगे, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप तक पहुंचाएंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से अपने दोस्तों को जोड़ें। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है गाइस। आप ट्यूशन पढ़ते हैं, जाते हैं, आने जाने में समय बर्बाद होता है, आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो हमने इसी का सॉल्यूशन देखते हुए आप अपने फ़ोन में रिचार्ज कराइएगा और आप घर बैठे सारा सिलेबस 10th क्लास का हम आपको फ्री में उपलब्ध कराएंगे। ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।